यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के राजीव की है। राजीव का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न संसाधन और न ही कोई बड़ा संपर्क। लेकिन उसके पास था एक सपना और उसे पूरा करने की एक अद्भुत चाहत। राजीव गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और उसकी पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि पढ़ाई तो बस एक काम है, समय बर्बाद करना है। वह दिन में स्कूल जाता और फिर घर लौटकर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता या फिर टीवी देखता। उसे लगता था कि वह बस समय बर्बाद कर रहा था, लेकिन असल में वह इसे अपने व्यस्त होने का नाम दे रहा था। एक दिन राजीव के जीवन में एक मोड़ आया। उसके एक पुराने दोस्त समीर, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, अपने गांव आया। समीर की कहानी सुनकर राजीव चौंक गया। समीर ने उसे बताया, मैंने समय का सही उपयोग किया है। जब सभी लोग आराम कर रहे थे या बेवजह समय बर्बाद कर रहे थे, तब मैंने अपने लक्ष्य पर फोकस किया। मुझे पता था कि केवल व्यस्त रहना ही काफ़ी नहीं है, मुझे उत्पादक भी बनना था। समीर ने बताया, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने खुद को यह समझाया कि मैं जितना अधिक स्मार्टली काम करूंगा, उतना ही अधिक सफल हो पाऊंगा। मैं दिन को केवल समय नहीं बर्बाद करता था, बल्कि उसे योजनाबद्ध तरीके से बिताता था। मैंने हर दिन एक निश्चित समय पर पढ़ाई की और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जो मेरे लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सके। राजीव को यह सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। उसने सोचा, समीर ठीक कह रहा है, मुझे भी अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। मुझे सिर्फ व्यस्त नहीं रहना है, मुझे उत्पादक भी बनना है। उस दिन के बाद राजीव ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया। राजीव ने सबसे पहले अपनी दिनचर्या को पुनः व्यवस्थित किया। उसने तय किया कि वह हर दिन एक निश्चित समय पर उठेगा और पहले कुछ घंटे पढ़ाई को ही देगा। वह अपनी पढ़ाई को एक मिशन मानने लगा। समय के इस सही उपयोग से उसे पहले तो थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे अपनी पढ़ाई में मजा आने लगा। राजीव ने यह भी समझा कि व्यस्त होना और उत्पादक होना दो अलग बातें हैं। एक व्यक्ति जो हर समय काम कर रहा है, वह जरूरी नहीं कि उत्पादक हो। कभी कभी हम बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ काम करते रहते हैं, जैसे कि बिखरे हुए मोतियों को इधर उधर उठाते हुए समय बर्बाद करना। वहीं एक व्यक्ति जो लक्ष्य के साथ काम करता है, वह वही काम करता है जो उसे अपने उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है। राजीव ने अपने सभी कार्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लिया और हर लक्ष्य को हासिल करने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ व्यस्त नहीं, बल्कि उत्पादक भी हो रहा है। कुछ महीनों बाद राजीव ने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वह अपनी कक्षा में सबसे अच्छा छात्र बन चुका था। उसकी सोचने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने यह समझ लिया था कि समय का सही उपयोग करने से जीवन की दिशा भी बदल जाती है। एक दिन राजीव के शिक्षक ने उसे बुलाया और कहा, राजीव, मुझे तुम्हारे बदलाव पर गर्व है। तुम्हारी मेहनत और समय का सही उपयोग देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुम वही लड़का बन गए हो जिसे मैं हमेशा उम्मीद करता था। राजीव ने यह सीखा कि समय सिर्फ एक साधन है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सफलता तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आज राजीव एक सफल व्यक्ति बन चुका है। उसने समय के सही उपयोग के माध्यम से न सिर्फ अपनी शिक्षा को बेहतर बनाया, बल्कि जीवन में भी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। वह अब दूसरों को भी यही सिखाता है कि व्यस्त रहने और उत्पादक रहने में एक बड़ा अंतर है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ व्यस्त रहना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय का सही उपयोग वही करता है जो जानता है कि उसे क्या चाहिए और वह उसके लिए किस दिशा में कदम बढ़ा सकता है। याद रखें, उत्पादकता सिर्फ काम करने से नहीं आती, बल्कि सही काम को सही तरीके से करने से आती है। अगर आप भी राजीव की तरह समय का सही उपयोग करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी।